ऑल राइट, तो आदि पुरुष से हम सबको जो सदमा लगा उसे देखने के बाद प्रभास जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी ठीक करके देता हूं, और उन्होंने हमको सलार का टीजर दिया, जिसे देखने के बाद आई हैव टू से आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। और प्रशांत नील की मूवी से आप जो एक्सपेक्ट करते हो KGF 1 और 2 देखने के बाद, ये वही है। इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहूंगा कि कुछ ज्यादा ही वही है। इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं KGF का पार्ट 3 देख रहा हूं। एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग, KGF के पार्ट 1 और 2 मुझे दोनों ही पसंद आए थे, मासी मूवीज हैं। और सलार के टीजर को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि ये भी उसी डायरेक्शन में फॉलो करेगी। अंडर सैचुरेटेड कलर्स हैं, स्लो मोशन सीक्वेंसेस हैं। लेकिन अगर हम इस वाले टीजर की बात करें तो ये टीजर बहुत ज्यादा कुछ बताता नहीं है। 1 मिनट 40 सेकंड के आसपास का टीजर था और उसमें हमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताई जाती। बस ये मूवी का माहौल सेट करने की कोशिश करता है और इस माहौल से हमें थोड़ी बहुत चीजें समझ में आती है। सबसे पहले तो मूवी की टोन पता लग जाती है जो KGF के आसपास की है। मूवी के कलर्स पूरी तरह से अंडर सैचुरेटेड होंगे और उसके बाद मूवी की जो फिल्मिंग लोकेशंस हैं वो भी काफी हद तक KGF जैसी ही फील हो रही हैं। और इसका रीजन शायद यही हो सकता है क्योंकि दोनों मूवीज एक ही यूनिवर्स में सेट है, तो दोनों के बीच में ये कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए, ऐसा फील देने के लिए किया गया हो। लेकिन अगर आप देखोगे तो टीजर शुरू होता है और हम एक पार्किंग लॉट टाइप की जगह देखते हैं जहां पर 2 पार्टी खड़ी हुई है। ध्यान से देखने पर आपको रियलाइज हो जाता है कि एक अफ्रीकन है और एक इंडियन है, लेकिन गाड़ियां इंडियन है तो हमको समझ में आ जाता है कि जो लोकेशन है इंडियन है। और यहाँ पर हम टीनू आनंद जी को देखते हैं जो खड़े हुए हैं और अफ्रीकन लोगों से डील करते हैं और कहते हैं कि भाई देखो, शेर, चीता, जिराफ, लायन, एलिफेंट होते हैं, लेकिन ये सब जुरासिक पार्क में नहीं होते। और क्यों नहीं होते? क्योंकि जुरासिक पार्क में सिर्फ एक ही जानवर होता है। और ये सुनकर जो अफ्रीकन आदमी होता है वो घबरा जाता है। तो फिर हमको सलार दिखाया जाता है प्रभास का ना। इस वाले पूरे शॉट और सलार के टीजर में जितनी भी गन्स दिखाई गई हैं उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सलार जो है वो KGF की टाइमलाइन से काफी आगे टेक प्लेस करती है, क्योंकि KGF चैप्टर 2 में क्लाशनिकोव दिखाई गई थी जो इन गन से काफी पुरानी गन है। एंड इसके भी अलावा जितने भी प्राइवेट मिलिट्री वाले लुक देख रहे हैं, इनके ऊपर जो आर्मर्स हैं ये काफी मॉडर्नाइज्ड लुक है। फिर इसके बाद अगर आप इनके टैंक्स देखोगे तो वो भी काफी मॉडर्न दिख रहे हैं। फिर इसके बाद प्रभास का लुक बहुत ज्यादा रिवील तो नहीं किया गया, लेकिन जितना हमको समझ पाया वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि पूरी KGF में रॉकी भाई को काफी फ्लैशी टाइप का लुक दिया गया था। बट आई डोंट थिंक कि प्रभास को सलार में ऐसा लुक देने वाले हैं लोग। सबसे पहले तो जो हॉल्स्टर्स पहनाए गए हैं जिसमें वो गन्स रख रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हमको ये समझ में आ रहा है कि इनका जो कैरेक्टर है वो प्रोबेबली गन्स का काफी बड़ा फैन है। एंड फिर वो जो पूरा शोल्डर पे से मशेटे को गिरा के अपने हाथ में पकड़ने वाला सीन था, दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ वेरी स्टाइलिश, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। एंड 7th डे, कुरुटी और कोल्ड केस जैसी मूवीज देखने के बाद मैं यहाँ पर पृथ्वीराज सुकुमारन को तो पहचान भी नहीं पाया। उनके लुक के साथ क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, 2 मिनट के लिए मैं देख के सोच रहा था ये वही बंदा है। और मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि ये भी इस मूवी में है, जिन्हें देखने के बाद मेरी ट्रूली इस मूवी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फैबुलस एक्टर है मलयालम सिनेमा के। और इसके बाद जब फाइनली टाइटल रिवील होता है तो हमको पता चलता है कि ये जस्ट पार्ट 1 है जिसका नाम होगा सीज फायर। मतलब हमको इसके आगे भी पार्ट देखने को मिलेंगे। प्रोबेबली इसका जो कंक्लूजन है वो पार्ट 2 में रिवील होगा। ये आजकल बहुत नॉर्मल हो गया, KGF पार्ट 1 पार्ट 2, सलार पार्ट 1 पार्ट 2, कब्स पार्ट, उसको छोड़ देते हैं। बट द मेन थिंग इज कि अगर ये सलार पार्ट 1 सीज फायर है तो इसके बाद सलार का भी पार्ट 2 आएगा। फिर इसके बाद हमको सुनने को मिल रहा है कि KGF का भी पार्ट 3 आ रहा है और उसके बाद शायद प्रशांत नील इस वाले यूनिवर्स को और भी ज्यादा एक्सपैंड करेंगे, तो हमें इसमें और भी स्पिन ऑफ देखने को मिलेंगे। तो फिर आप सलार के पार्ट 2 पे कब काम करोगे, फिर आप KGF के पार्ट 3 पे कब काम करोगे, फिर आप इनकी स्पिन ऑफ मूवीज पे कब काम करोगे। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि अगर आपको यूनिवर्स को एक्सपैंड ही करना है तो एक पार्ट में एक कैरेक्टर की कहानी को खत्म कर दो, भले ही उसका क्रॉसओवर दूसरे में करा दो, लेकिन मतलब एक में एक की कहानी को खत्म कर दो, खींचने की जरूरत नहीं है। आप तो यूनिवर्स एक्सपैंड कर ही रहे हो ना, हमको तो क्लोजर दे दो कम से कम। खैर, तो कुल मिलाकर सलार का टीजर काफी छोटा सा था और बहुत ज्यादा कुछ रिवील नहीं करता, लेकिन इसे देखकर हम इसकी सिनेमेटोग्राफी का अंदाजा लगा सकते हैं जो KGF से काफी ज्यादा रिजेंबल करती है। लेकिन उसका रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि KGF के यूनिवर्स में ही सेट है तो उसको एक ही जैसा दिखाना वुड एक्चुअली मेक मोर सेंस। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग जिस तरह से सेम टोन को कैरी करती है जस्ट बिकॉज दे आर सेट इन द सेम यूनिवर्स, तो वैसे ये मूवीज भी सेम टोन को कैरी करती है। मैं इन मूवीज से उन मूवीज को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बस उनकी सिनेमेटोग्राफी क्यों सिमिलर लगती है ये बता रहा हूं। खैर, तो ये जो था मेरा ओपिनियन था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके इस पूरे टीजर के बारे में क्या ख्याल है, तो कमेंट्स बताना मत भूलना। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज जुरासिक पार्क के जानवर बनो, जू के नहीं। कौन लिख रहा है भाई ये?